में धान के उत्पादन की दृष्टि से 8वें स्थान पे आता है। 8वें स्थान पे होने का ऐसा क्या कारण है जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और वह कौन कौन सा राज्य है जहाँ पे धान का सबसे अत्यधिक उत्पादन होता है। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करने वाला राज्य है। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन दोनों में भी दिलचस्प मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक क्षेत्रफल में धान की कृषि की जाती है, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा धान का पैदावार होती है। तीसरे नंबर पे आता है पंजाब, चौथे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, पाँचवें नंबर पे ओडिशा, छठे नंबर पे तेलंगाना, सातवें नंबर पे तमिलनाडु, और वही 8वें नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, 9वें नंबर पे बिहार और 10वें नंबर पे असम। अब बात करते हैं आखिर क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जो अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से सुंदर राज्य है। यहाँ की 75% जीविका कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ के मुख्य आय का स्रोत कृषि धान है। देश में धान के उत्पादन के लिहाज से छत्तीसगढ़ का 8वां स्थान है। छत्तीसगढ़ का करीब 80% कृषि फीसदी हिस्सा धान की फसल से कवर होता है, जो देश में होने वाले कुल उत्पादन का 5.59% तक का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने का प्रमुख कारण यहाँ की क्षेत्रफल की तुलना में अत्यधिक किस्मों का धान उगाया जाना। छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न प्रकार के धान की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ में इतने प्रकार का चावल है, अगर छत्तीसगढ़ का कोई इंसान ये तय कर ले कि उसे हर एक दिन अलग किस्म का चावल खाना है, तो वह 36 सालों तक अलग अलग प्रकार का चावल खा सकता है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 20,000 से भी अधिक किस्मों का धान उत्पादन होता है। भला बासमती चावल को कौन नहीं जानता, जो केवल देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। छत्तीसगढ़ में धान की विभिन्नता के कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है।